खोल। बाबा जी, आपको कितना भाषाएं आती हैं? यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह मस्त उठ गया हूँ और कल चुलबुली के लिए मैंने एक ड्रेस लिया था, तो वो आ चुकी होगी, तो उसको देने चलते हैं। बहुत खुश हो जाएगी इस गिफ्ट को देख के। और उस दिन वो बोल भी रही थी कि मेरे को कपड़ा चाहिए करके, तो शायद मम्मी लोग गए थे तो वहाँ से भी उसके लिए ले दिए। और आज कल बुला रहा था एक आदमी राजस्थान साइड का, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं ले लिया एक। तो चलिए फिलहाल तो वो आ चुकी होगी, चलते हैं उसके पास। गुड मॉर्निंग। चुलबुली लोग नहीं आए हैं? नहीं आए। ये देख, कल उसके लिए एक ड्रेस ले दिया हूँ, देखिए तो कैसे लग रहा है। वो राजस्थान साइड का था, मात्र 100 रुपए में दिया है। और जैसे ड्रेस ले लीजिए, 16 साल 18 साल 20 साल, अच्छा है ना। साइकिल में घूमता है। साइकिल नहीं जी, वो मस्त एक ठो डंडा में ऐसे फंसा के पूरा टांग दिया था लाइन से। बहुत खरीदे वहाँ पे, हम लोग के वहाँ पे मेडिकल के पास। 100 रुपए लाख है कि, और 100 रुपए में और इससे क्या देगा ना। इस चुलबुली लोग को तो लेट है, तो उसके आने के बाद देंगे। और आज गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है, हमारे दादाजी बता रहे हैं कि हमारे बाबा लोग, बुखड़ी बाबा लोग आए हैं जो उस दिन घी पूरा कर रहे थे। तो आज हम लोग के यहाँ खाना खाएंगे, बहुरोंधा खाने आएंगे ना दादा। हमारे जो बुखड़ी बाबा हैं, जो बक्कल पहनते हैं, उनको शुगर भी है, तो उनके टेबलेट वगैरह वो खाते रहते हैं ना। मदन बाबा लोग सब आए हैं जी। कितने टाइम आएंगे? खाना बनेगा तब खाएंगे। रात में नहीं खाते हैं ना खाना? पानी तक नहीं पीते। ठीक लग रहा है कि दादी? 100 रुपए का है मात्र। अब बहुत खरीदे वहाँ पे। अच्छा है ना? होगा कि नहीं उसके में, कि छोटा हो जाएगा? अच्छा लग रहा है ना? ठीक साइज है क्या? तो मम्मी तैयारी चल रहा है बाबा जी लोग के लिए। परवल बनाएंगे। क्या क्या सब्जी बनाएंगे? चना मसाला और उसको क्या कर रहे हैं? इसको आग जलाऊंगी, मिट्टी तेल तो नहीं मिलता है आजकल। अच्छा, चूल्हा के लिए। हाँ। देखिए देसी जुगाड़, प्लास्टिक से गैस में जला के फिर चूल्हा में जला रही है हमारी मम्मी। और प्लास्टिक तो काफी देर तक जलता है। देखिए, तो आजकल मिट्टी तेल नहीं मिलता है क्या? नहीं। कितना बजे तक देंगे वो लोग खाना? 11 बजे तक। चलिए फाइनली जलने लगा है। मम्मी चुलबुली के लिए ड्रेस लाया हूँ, देखिए तो ठीक है। ठीक तो है। ठीक फिटिंग आएगा ना उसके में? आ जाएगा। ये चुलबुली आ गई, अब उसको गिफ्ट देने चलते हैं। लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, खोल के देखो। खोलो। ले खोल। खोलो। खोलना रे, कहीं से खुलेगा। हाँ खोलो। क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, तो गुआ है। तेरे को गुआ दिया हूँ गिफ्ट में, इसको खाना ना। खाएगी? नहीं खाएगी? रुक जा, ला रहा हूँ तेरे लिए कुछ दूसरा गिफ्ट है। तो उसको थोड़ा मजाक किया। लो तुम्हारे लिए एक ड्रेस ला दिया हूँ, ठीक है? देख, खोल के देख कैसे लग रहा है। अच्छा है ना? पसंद किए हैं? पसंद किए? तो मनवाए की हैं? मनवाए कि नहीं मनवाए? चलिए चुलबुली खुश हो गई। हमारे मदन बाबा जी भी आए हैं, उस दिन जो घी पूरा हो रहा था वहाँ। चलिए आपको उनसे मिलाता हूँ। और बाबा जी प्रणाम। जय हो भगवान। कितना टाइम है? अभी पहुँचे, कल पहुँचे शाम को। और पहले कहाँ थे? लास्ट टाइम हम लोग वहाँ मिले थे ना, मिले थे हमारे दादाजी लोग गए थे राजपुर कोड़ासन ललूंगा क्षेत्र में। हाँ। उसके बाद अभी सुरेशपुर गए थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। हाँ। सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम था। हाँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। उसके अनंतर कसी श्रीमा में एक हवन पूजन हुआ। गुलाबुड़ा गए, किलकिला गुलाबुड़ा होते हुए कल यहाँ पहुँचे। यहाँ एक प्राचीन धरोहर क्षेत्र है और शांति प्रिय की प्रतीक है।
इला बोटरा के चार और किलकिला एक संगम स्थल है और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। आज भारतवर्ष में परंपरा की बातें होती है, पौराणिक आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, कथाएं भी होती हैं, लेकिन कथा श्रवण करने के अनंतर भी यदि हम अपने मानसिक स्तर पर अपने व्यथा को दूर न कर पाएँ तो कथा श्रवण करना भी व्यर्थ साबित होता है। इसलिए आइए इस प्रकार के प्राचीन धरोहरों को हम सुरक्षित रखें, रक्षा करें। हमारी सभ्यता परंपरा सकुशल रहे तो हमारी सभ्यता आध्यात्मिक के अर्थ ही हमारा जीवन का अर्थ है और अध्यात्म के जीवन के बिना, अध्यात्म के बिना मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं हो पाती है। इसलिए इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी एवं सुरक्षित भावना से रक्षा करनी हमारा उत्तरदायित्व है। इसी को महाभारत आदि महाग्रंथों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एक आदर्श चीज़ है, धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म एक धारणा शक्ति है जो समाज को सभी के और सभी वर्गों को बांध करके एकत्रित करके समन्वय करके रखे और सबको समाहित कर पाए। यही धर्म की परंपरा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वगैरह भी जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, बीच में गए थे, कटक गए थे, बीच में आंध्र प्रदेश जाते हैं, बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, उत्तराखंड भी जाते हैं और उससे भारत में अनेक प्रदेशों में यात्रा होती है। भारत क्योंकि एक अध्यात्म राष्ट्र है और अध्यात्म के प्रतीक पद चिन्हों का समन्वय भारतवर्ष में है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि भारत तपोभूमि होने के नाते विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जगहों में अनेक संत महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है, उनकी तपोस्थली है। इसलिए उन स्थलियों को, उन जगहों को, उन आश्रमों को, उन परंपराओं को भी हम ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे या न दे, नागरिकों को ध्यान देना चाहिए। ये अध्यात्मवादियों का कर्तव्य उत्तरदायित्व है। ऐसे हमारे मदन बाबा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और न जाने कितने भाषाएं जानते हैं और बहुत मतलब उनके पास अगर आधा घंटा में बैठ जाऊं तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप मंदिर में जाने के बाद आपको शांति लगता है, ऐसे अगर उनके पास आप बैठे हैं तो ऐसे अनेकों प्रकार के वो बात बताएंगे, आपको एक अच्छा सलाह देंगे और कुछ अच्छी बातें बताएंगे तो एकदम मन आपका एकदम शांत हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा स्टेज, मतलब सत्संग वगैरह जो प्रवचन जैसे बड़े भागवत कथा वगैरह होता है उस टाइप का बहुत बड़ा स्टेज बनता है, वहाँ पे ये अपना प्रवचन सत्संग वगैरह करते हैं और बहुत अच्छी बातें को बताते हैं। तो इनका बहुत ही मान्यता है बाहर इस एरिया में तो उतना इनको मतलब ऐसी ही छोटी जगह में घीपुड़ा वगैरह में ही ज़्यादातर बताते हैं, जहाँ कम लोग रहते हैं। बाकी बाहर में इनको अलग से बुलाया जाता है, मतलब सत्संग करने के लिए बहुत बड़ा स्टेज लगा होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कभी उड़िया में भी ये बहुत सारा श्लोक जानते हैं, एक आध बार आपको उड़िया का इनका श्लोक सुनवाऊंगा, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। बाबा जी आपको कितना भाषाएं आती हैं? भाषा तो एक माध्यम है, हाँ। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन भाषा वैदिक परंपरा से अनादिकाल से चली आ रही है, जो वेदों की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, आर्यों की भाषा है, वो संस्कृत है। हमारा अध्ययन क्षेत्र उत्तराखंड में होने के नाते संस्कृत भाषा का बहुधा प्रयोग करते हैं। हाँ। इसके अतिरिक्त जो भाषा समृद्धि है भारत को जोड़ने की है और संविधान के आधार पर राजभाषा, राष्ट्रभाषा जिसको बोलते हैं वो हिंदी है। और हर कोई व्यक्ति को भारत में जिनका जन्म हुआ है अध्यात्म राष्ट्र होने के नाते संस्कृत का एवं हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। हाँ। अंग्रेजी भाषा हमारा डेवलपमेंट की भाषा है। ग्लोबल मार्केटिंग में हम विश्व के वसुधैव कुटुंबकम धारा को जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजों का देन है, तो हमारे ऋषि मुनियों की भारत की भाषा है। सर्वप्रथम भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत एवरीबॉडी, हर लोगों को थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग हिंदू परंपरा के हैं, और हिंदी भाषा जुड़ने की परंपरा है, वो समृद्धि है, देवनागरिक है, देवनागरी लिपि है। इसलिए हिंदी और संस्कृत और जो आंचलिक भाषा है लोक व्यवहार में, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, अलग बात है, लेकिन जिनकी लिपिबद्ध भाषा है, ऐसे जैसे बंगाल का भी बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। उड़ीसा जब जाना होता है, पड़ोसी राज्य है, बांग्ला भाषा भी जानते हैं, उड़िया भाषा का प्रयोग करते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं, मराठी समझते हैं। खास करके आंध्र प्रदेश में कभी जाना होता है तो तेलुगु का भी कुछ प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार एक भाषा समृद्धि है, ज्यादा न हो, लेकिन आज भारत में जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषा को ही प्राधान्य है, उन्हें भी आदर सम्मान देना चाहिए। लेकिन 3 भाषाओं का समृद्धिशाली होने के लिए
3 भाषा, एक संस्कृत, हिंदी और ग्लोबल मार्केटिंग के लिए अंग्रेजी का भी कुछ प्रयोग होना चाहिए। और छात्रों को ये तीनों भाषाओं में थोड़े प्रवीण होना चाहिए। और शिक्षा पद्धति में इसको भारत सरकार से अपील है और राज्य सरकार भी इनको ध्यान दें। हम सब लोग अपील करें कि इन तीनों भाषाओं को छात्रों को जानकारी दी जाए, हमारी समृद्धिशाली परंपरा रहेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गाइस, हमारे मदन बाबा तो चले गए और कुछ जानकारी हमारे मदन बाबा जी के बारे में हमारे दादाजी से लेंगे। तो ना दादा, जो हमारे मदन बाबा जी हैं वो कितने साल से? वो 7 साल की उम्र से यहाँ आए और बाबा जी का शिष्य बनने, और उस दिन से बाबा इनको शिक्षा दीक्षा सब वहाँ पढ़ाए लिखाए, उड़िया भाषा में भी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए। फिर उसके बाद जब बड़े हो गए 10-12 साल 15 साल के हुए, उस समय इनको ऋषिकेश उनके आश्रम, वहाँ एक आश्रम में भेजा गया। वहाँ संस्कृत अध्ययन किए, ये 6-7 साल तक वहाँ पढ़े, आचार्य बने। वक्ता, प्रखर वक्ता, वेद शास्त्र का संबोधित करने के लिए कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इनको वहाँ पर बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में ये प्रवचन देते हैं वहाँ, बहुत बड़ा स्टेज में ना, बहुत बड़े स्टेज में अब जाके वहाँ बोलते हैं, समझाते हैं। अब तो ये करीब 25-33 साल की उम्र हो गए, 35 के आसपास हो गए। और यहाँ आश्रम इनका कई ठो आश्रम है, 15-20 ठो आश्रम है इनका। सब जगह आते जाते रहते हैं, गाड़ी है, सब चीज़ है इनके पास, कोई कमी नहीं। और ज्ञान के तो इतना धनी है जिनका जवाब नहीं ये है। विश्वसार गीता, श्रीमद् भागवत गीता, नारद गीता, ऐसे भागवत, श्रीमद् भागवत, रामायण, उपनिषद, कई ठो उपनिषद, कई प्रकार का सब। मतलब इनको आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो हर चीज का जवाब है इनके पास, है ना। और एक बार अगर बोलना स्टार्ट किए तो रात दिन गुजर जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना इनके पास शब्द हैं, शब्द का भंडार, सत्य से जुड़ी, जीवन से जुड़ी हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में इनके पास में इनके माने हृदय में पूरा स्वच्छ और साफ आदमी है। भजन कीर्तन भी, शास्त्रीय भजन, हर चीज जानते हैं। बोले हर चीज के ज्ञाता है। गाना बजाना भी जानते हैं, बजाना, खंजरी बजाते हैं। हाँ, हर चीज, इंग्लिश, कई ठो भाषा जानते हैं। कई ठो भाषा। रेडी हो गया खाना पीना की? एक ठो सब्जी बन गया है, एक ठो बना रही हूँ। ये कौन सा है? ये परवल आलू और ये वाला चना मसाला। ये रेडी हो गया? हाँ, तो बाबा लोग कितने टाइम आएंगे? बाबा लोग आएंगे। ये फाइनली खाना भी बन गया और हमारे बाबा लोग भी आ रहे हैं। किसी को बिछाना है? पूरब साइड बैठते हैं। तो पानी भी, मौसम खराब हो गया तो जल्दी जल्दी खाना देते हैं। आसो यार, और बाबा घर आस छन, बाबा के लिए पानी लेके चलते हैं। बाबा प्रणाम। इसमें नहीं बैठेंगे? लंबा लंबा एक साथ तो लोग दोनों बैठे, हमारा अलग अलग बैठते हैं ना। बाबा जी छोटा वाला उसको ले आना, इसमें। अच्छा, इस साइड डाल दूँ और रखो नीचे, इसी को रख दो। तो पानी है कि नहीं? गाइस, फिलहाल बाबा लोग को खाना वाना दे के मैं सीधे नीचे साइड आ गया। और उस दिन दिखाया था पूरा पुल को थोड़ा के लिए टच नहीं कर रहा था पानी। और देखिए पानी पूरा वहाँ से फट गया, हमारा जो बांधे थे वहाँ जहाँ पे मैं दिखाया था वो उस जगह में देखिए पूरा फट चुका है। तो पूरा उस दिन तो यहाँ तक थोड़ा के लिए नहीं टच हुआ और आज पूरा खाली हो चुका है। तो उस समय का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। बाकी आज मौसम फिर बनाया है बारिश होने का, देखते हैं पानी आएगा तो ये फिर भरेगा। वो फट गया है फिर भी भरेगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी उतरता है और उधर का प्रेशर भी बढ़ते हुए आता है, मतलब सब साइड से पूरा भरता हुआ आता है। तो बहाव काफ़ी तेज़ रहता है। तो अगर पानी आया तो एक आध बार फिर आके दिखाऊंगा। और इधर किसे हो, नमस्कार। खपरा छानी लगा रहे हैं उधर, और बहाव उधर थोड़ा है, फिर भी नहा रहे हैं बच्चे लोग। तो ऐसे जगहों में नहाने भी हम लोग जाया करते थे। हमारा जो ऊपर साइड वाला फटता था जहाँ पे हम लोग, मैं एक बार पहले ब्लॉग बना चुका हूँ, तो वहाँ हम लोग नहाने जाया करते थे। और यहाँ देखिए मस्त फूल दिख रहा है। यहाँ नया घर बना है तो उद्घाटन हुआ है, तो हमारे मामा लोग का ही घर है। और यहाँ देखिए ये हमारा जो पानी टंकी है, इसको मस्त अभी नया कलर लगाया गया है, मस्त दिख रहा है। बड़े दिन बाद चंचल लोग के घर साइड में आया हूँ और वहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं। तो चंचल भी है और श्रवण भैया लोग का, श्रवण बोलता हूँ, वहाँ जो हमारे
ईश्वर लोग, ये लोग भी शिफ्ट हो गए, इधर ही घर बनाए हैं नया नया। और यहाँ देखिए हमारे चंचल किदागा क्यों ही गोला गुड़ लगे नहीं छू छू, मिट्टी जटक गया था। और चंचल पढ़ने नहीं गए थे आज? कॉलेज नहीं खुला अभी तक। कब खुलेगा? मेडिकल क्यों? अरे रोज दिन जा जा के थक गया, इसीलिए तो आज आराम कर रहा हूँ मैं। गाइस हमारे ठाकुर डॉक्टर हमें मिल गए रास्ता में, तो इनको मैं लेके जा रहा हूँ ब्रोनी का इलाज करवाने। तो बताया इनको कि ऐसा ऐसा हुआ है घाव वगैरह, तो बोले कि इंजेक्शन लगा दूंगा, तो उसमें जो कीड़ा है अगर कीड़ा होगा तो वो झड़ जाएगा। तो काफ़ी हार्ड टाइप का हो गया है वहाँ पे जहाँ पे घाव हुआ है, तो थोड़ा इनको दिखाते हैं। चलिए रविंद्र जी थोड़ा सा सहायता कीजिए हमारा। वो स्प्रे लाया हूँ एक तो टोपी की और, तो उसको मारने ही नहीं दे रहा था। मेरे को देख के डर रहा है ना 2 दिन से, कहे कि इसको छू रहा हूँ मैं बार बार। रोनी इसको पकड़ेंगे, मुंह को बांध देते हैं, नहीं तो इसका रस्सी से इसका मुंह को रस्सी से बांध दिया हूँ। अब ये नहीं चिल्लाएगा ना, नहीं काट पाएगा। आराम से सुई लगाएंगे इसको यहाँ। रुक जा रोनी, स्टे। चलिए फटाक से जाइए। रोनी क्यों कर रहा है वैसे? मैं लगाऊं? जी कितना लगा? ऐसे लगाओ। पता नहीं लगा उसका असली में। गाइस अभी रात के 10 बजे हमें सीधे मेडिकल से घर आ गया, और आज गुरुवार है तो आज हमारे राधा कृष्ण मंदिर में फिर से भागवत हो रहा है। हर गुरुवार को होता है, तो पिछले गुरुवार को तो आपको ले जा नहीं पाया था, कहीं चला गया था मैं, तो आज मौका मिला है। तो चलिए दर्शन वर्शन करके जल्दी से आएंगे घर। पहुंच गए राधा कृष्ण मंदिर।
दया सागर दामोदर दान घेनिले तिनी पोरा रावण राम रूपे मारी संकट जानकी उधारी धरणी मध्य जस थोई प्राणी तोरई ताहा गाई। सब में सीधे घर आ गया और अभी मस्त बारिश हो तो मस्त ठंडा ठंडा हवा रहा है। लाइट तो गोल हो गया है, बाकी इन्वर्टर में चल रहा है तो चलिए पंखा उंखा चल जाएगा, एक दिन पूरा चल जाता है। तो फिलहाल काफ़ी रात भी हो गया है। अब रोनी को मैं मस्त अपना स्प्रे वगैरह लगा दिया और आज इंजेक्शन भी लगा है तो मस्त सोएगा ये फिलहाल तो। और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।